Hello students, welcome to the class. Students, today I am going to clear some of your confusions in prepositions at and in. In the usage of at and in are the prepositions which can be used as preposition of place, preposition of time, and also preposition of direction. So, first I am taking it as preposition of place. एंड प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस की तरह जब हम यूज़ करेंगे तो फॉर लार्जर एरियाज, जो बड़े एरियाज हैं उनके बारे में जब हम बात करेंगे तो उनसे पहले हम इन का यूज़ करेंगे। लार्जर एरियाज के साथ इन एंड स्मॉलर एरियाज के साथ हम एट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ देखते हैं, ही लिव्स इंडिया। इंडिया इज़ अ कंट्री। कंट्री बड़ी होती है, बड़ा एरिया है, तो यहाँ हम इन का यूज़ करेंगे। ही लिव्स इन इंडिया। सेकेंड सेंटेंस देखिए, ही लिव्स गोपालपुर। गोपालपुर इज द नेम ऑफ ए विलेज। विलेज भी एक स्पेसिफिक प्लेस नहीं है। एट के लिए हमें एक पर्टिकुलर प्लेस चाहिए, एक स्पेसिफिक प्लेस चाहिए, जिस कि बिल्कुल एक पॉइंट कि इस स्थान पर। तो आगे आते हैं, देखें अभी हम गोपालपुर एक गांव है, ये भी बड़ा ही होता है, बड़ा एरिया है, तो इसको भी हम इन कहेंगे। ही लिव्स दिल्ली। दिल्ली इज ऑल्सो ए बिग सिटी, सो ही लिव्स इन दिल्ली। ही लिव्स, अब यहाँ देखिए सतप्रेमी नगर। अगर हम सतप्रेमी नगर एक पूरा लोकेलिटी है, एक पूरा मोहल्ला है, इसकी बात करते तो हम यहाँ इन लगाते, लेकिन यहाँ एक हाउस नंबर भी दिया गया है। हाउस नंबर का मतलब है ये एक पर्टिकुलर प्लेस हो गई, एक छोटा सा एरिया हो गया, तो यहाँ हम एट का यूज़ करेंगे। ही लिव्स एट 16 सतप्रेमी नगर। तो एक स्पेसिफिक प्लेस के लिए एट और लार्जर एरियाज के लिए इन। अब ये फिफ्थ सेंटेंस में देखिए, दो एरियाज आए हैं, बाराबंकी, इंडिया। अगर हम अकेला बाराबंकी यूज़ कर रहे होते तो जैसे हम इन दिल्ली लिख रहे हैं, इन गोपालपुर लिख रहे हैं, इन बाराबंकी लिखते, ही लिव्स इन बाराबंकी। लेकिन यहाँ इंडिया भी है, ही लिव्स बाराबंकी इन इंडिया ऐसे नहीं बोलेंगे। जब हम बाराबंकी में रहते हैं, इंडिया में बाराबंकी में रहते हैं, वह इंडिया में बाराबंकी में रहता है, तो बाराबंकी इंडिया में है और बाराबंकी में वो रहता है। इन दोनों जगहों में कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? इंडिया इज डेफिनेटली अ बिग प्लेस, तो यहाँ हम इन लगाएंगे, और जो स्मॉलर है इसके साथ हम इन नहीं, यहाँ पे हम एट लगाएंगे। तो जब हम दो का यूज़ कर रहे हैं तो उनके कंपैरिजन में जो छोटा है उसके साथ हम एट, और जो बड़ा है उसके साथ हम इन का यूज़ करेंगे। द मिल्क मैन इज स्टैंडिंग। मिल्कमैन खड़ा है, दूध वाला खड़ा है, कहाँ? दरवाजे पर। तो दरवाज़ा एक पर्टिकुलर जगह है, एक स्पेसिफिक जगह है कि दरवाजे पर खड़ा है, तो यहाँ हम इन नहीं एट लगाएंगे, एट द डोर। दरवाजे पर, यहाँ ऑन नहीं लगेगा, एट लगेगा। ऑन क्यों नहीं लगेगा? ऑन होता है कि किसी चीज़ के ऊपर जब टच करके, किसी चीज़ के ऊपर, टेबल पर बुक रखी है, बुक इज़ ऑन द टेबल, तो उसके कांटेक्ट हो रहा है, उसी के ऊपर, बिल्कुल ठीक ऊपर रखी है। यहाँ दरवाजे पर खड़ा है, उसके ऊपर, दरवाजे के ऊपर खड़ा है, मतलब ऑन कहेंगे तो हम दरवाजे के ऊपर यहाँ खड़ा कर देंगे। तो हम एट द डोर का मतलब है दरवाजे के आसपास खड़ा है। द टीचर इज रह गया, द टीचर इज हर टेबल और डेस्क। टीचर अपनी टेबल पर है, अपनी डेस्क पर है, तो टेबल पर, टेबल के ऊपर, जैसे बुक टेबल के ऊपर होती है वैसे नहीं बैठी हुई है टीचर, टेबल पर नहीं बैठी है। टेबल पर है मतलब अपनी टेबल पर है, उसका लोकेशन है कि वो टेबल पर बैठी है, अपनी डेस्क पर बैठी है, तो यहाँ एट लगेगा। ऑन का मतलब हो जाएगा, यहाँ अगर पर के लिए हमने ऑन लगा दिया तो उसका मतलब हो जाएगा जैसे बुक टेबल पर रखी होती वैसे ही टीचर टेबल पर, लेकिन वैसे नहीं है, अपनी डेस्क पर है, अपनी टेबल पर है, तो यानी एट हर। शी वाज स्कूल, शी वाज स्कूल, यहाँ दो डैशेस हैं, सेम सेंटेंस, तो इन भी हो सकता है यहाँ और एट भी हो सकता है, लेकिन दोनों के मीनिंग में फ़र्क। क्या फ़र्क है? इन स्कूल, स्कूल का मतलब है स्कूल के अंदर है, वो स्कूल के अंदर है, लेकिन जब यहाँ पे एट आ रहा है तो एट स्कूल का मतलब ये नहीं है कि वो स्कूल के अंदर है। एट स्कूल का मतलब स्कूल जहाँ है उसी लोकेशन पर है वो।
मान लो यहाँ स्कूल है तो इसके आसपास ही है, यहाँ सड़क पे खड़ी है, या जहाँ लोकेशन स्कूल की लोकेशन पर है तो एट स्कूल। जैसे यहाँ टेबल की लोकेशन पर है तो एट टेबल, डोर की लोकेशन पर है तो एट डोर, एट द डोर। तो ये लोकेशन के लिए एट आता है। ऑन का मतलब होगा उसी चीज़ के ऊपर, इन का मतलब होगा उसके अंदर। तो इन स्कूल यानी स्कूल में है, एट स्कूल यानी स्कूल की लोकेशन पर है। द गेस्ट आर देयर टेबल, गेस्ट हैं अपनी टेबल पर बैठे हैं। अपनी टेबल पर बैठे हैं मतलब टेबल के ऊपर नहीं बैठे हैं, अपनी जो स्पेसिफिक टेबल रेस्टोरेंट में उनके लिए टेबल बुक है वो उसी टेबल पर है, तो एट द टेबल उस टेबल की लोकेशन पर है जो टेबल उनके लिए बुक्ड है। अर्जुन एम्ड द आई ऑफ द फिश, आई ऑफ द फिश, फिश की आंख पर निशाना लगाया। किसने? अर्जुन ने। निशाना एम्ड, निशाना लगाया। तो यहाँ पे हम एट लिखते हैं। एट यहाँ पे प्लेस नहीं बल्कि डायरेक्शन बता रहा है। अर्जुन की आंख की तरफ इशारा लगाया। तो हमने बताया ना, एट जो है ये प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन भी हो सकता है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी हो सकता है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी हो सकता है। तो एम्ड एट द आई ऑफ द फिश। तो आई शैल रीच, अब यहाँ पे ये टाइम आ गया। आई शैल रीच 8 o'clock मॉर्निंग, यहाँ पे समय बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम। ये मॉर्निंग का ड्यूरेशन करीब 4 से 5 घंटे का होता है, तो इससे ये बड़ा टाइम है। तो लार्जर एरियाज के लिए जैसे इन आता है वैसे ही लार्जर पीरियड ऑफ टाइम भी इन लेता है। और जो स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम्स हैं या स्पेसिफिक टाइम, बिल्कुल एक पर्टिकुलर टाइम, वो जब आएगा तो हम एट यूज करेंगे। तो जहाँ 8 o'clock इज अ पर्टिकुलर टाइम, इस समय पर, तो यहाँ हम एट लगाएंगे। और मॉर्निंग 4 से 5 घंटे के ड्यूरेशन को कहते हैं, तो यहाँ हम इन लगाएंगे। तो आई शैल रीच एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। आई होप आपको समझ में आया होगा कि लार्जर एरियाज, जैसे यहाँ इंडिया है, इसके साथ इन आया। जहाँ एड्रेस में ये हाउस नंबर दे दिया गया वहाँ एट आया। जब दोनों यूज़ हो रहे हैं तो स्मॉलर के साथ एट, लार्जर के साथ इन, उसी तरह से स्मॉलर टाइम के साथ एट, लार्जर टाइम के साथ इन। और जहाँ पे हम लोकेशन बता रहे हैं, एक पर्टिकुलर लोकेशन, छोटी सी जगह, जैसे डोर, टेबल, डेस्क, स्कूल की लोकेशन पर, तो हम वहाँ एट लगाएंगे। स्कूल के अंदर इन लगाएंगे। एट द टेबल, ये एट द आई ऑफ द फिश, ये इस डायरेक्शन में निशाना लगाया, इसकी ओर, इस एट का मतलब ओर है। तो इसी तरह से प्रीपोजिशन एट के मीनिंग्स चेंज होते रहते हैं, और जो जिस रेफरेंस में बात हो रही है उसके हिसाब से प्रीपोजिशंस चेंज होते हैं। तो बच्चों अभी आगे और बढ़ते हैं हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की तरफ। तो ये देखें, ये प्रीपोजिशंस एट और इन को हम टाइम के साथ कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ हमने ऑन भी लिया है, कहीं कहीं ऑन का प्रयोग भी हम बताएंगे। लार्जर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हमने लार्जर प्लेस, बड़ी प्लेस के लिए इन, और छोटे प्लेसेस के लिए, स्पेसिफिक प्लेसेस के लिए एट का प्रयोग किया। इन द सेम वे लार्जर पीरियड ऑफ टाइम विल टेक इन, एंड a smaller period of time या specific time will take the preposition at। तो जहाँ पे छोटे समय की बात हो रही है, एक स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है, वहाँ हम एट लगाएंगे। जहाँ एक लंबे समय की बात हो रही है, एक लंबे ड्यूरेशन की बात हो रही है, वहाँ हम इन लगाएंगे। स्पेसिफिक डेज एंड डेट्स, दिनों के नाम हैं, डेट्स हैं, किसी तिथि पर ये काम हो रहा है, मंडे को हो रहा है, वेंसडे को हो रहा है, तो वहाँ हम ऑन लगाएंगे। ठीक है। तो ओकेज़न, कोई ओकेज़न है, ओकेज़न शब्द के साथ भी ऑन आता है। तो ईव है, ईव में भी ऑन ही आएगा। आगे हम एक्सरसाइज में और देखेंगे। आइए हम पार्ट्स ऑफ द डे देखते हैं। दिन के समय में कितनी तरह से हम टाइम को कहते हैं, किस किस टाइम को हम क्या कहते हैं और किसके साथ हम किस तरह का प्रयोग करेंगे। तो पहला पार्ट ऑफ द डे क्या है? डॉन। दिन का हिस्सा जो सबसे पहला है उसको हम डॉन, सनराइज या डे ब्रेक कहते हैं। जब सूर्य उदय होता है, ठीक वो समय जब सूर्य का उदय होता है यानी सनराइज होता है, उसको हम डॉन भी कहते हैं। डॉन माने एकदम सूरज जब निकलता है तुरंत। डे ब्रेक, जब दिन एकदम से शुरू होता है, डे ब्रेक होता है। दैट इज द पर्टिकुलर टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम है। कभी आप न्यूज़ में देखते हैं
न्यूज़ में ये कहें या न्यूज़पेपर में देखते हैं कि सनराइज़ का और सनसेट का, डस्क, सनसेट या ट्वाइलाइट, इनका एक स्पेसिफिक टाइम दिया रहता है कि सूर्योदय इस समय होगा, सूर्यास्त इस समय होगा, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम है, उस टाइम पर सूर्योदय या सूर्यास्त हो रहा है। तो इन दोनों ही स्पेसिफिक टाइम है, इसमें हम स्पेसिफिक जो विशेष टाइम है उसमें हम एट का प्रयोग करेंगे। तो इन दोनों में ही डस्क माने वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम जिस समय सूर्य अस्त हो रहा है, उसको हम ट्वाइलाइट भी कहते हैं, सनसेट भी कहते हैं, डस्क भी कहते हैं। तो एक स्पेसिफिक टाइम है, पर्टिकुलर टाइम है, बस उस समय पे जो काम हो रहा है एट आई। मॉर्निंग, मॉर्निंग टाइम जो है वो 3 से 4 घंटे 5 घंटे का होता है मॉर्निंग टाइम। तो उस मॉर्निंग टाइम का ड्यूरेशन लंबा है तो हम इन द मॉर्निंग कहेंगे, एट द मॉर्निंग नहीं कहेंगे, ऑन द मॉर्निंग नहीं कहेंगे, इन द मॉर्निंग कहेंगे। आफ्टरनून, इसके बाद ये डे ब्रेक हुआ, डे ब्रेक के बाद मॉर्निंग, मॉर्निंग के बाद नून या मिड डे। नून या मिड डे का मतलब है 12 o'clock डे टाइम, एग्जैक्ट 12 o'clock, ठीक 12 बजे को हम नून कहते हैं। डे का तो मिड डे कहलाएगा। तो जब ये एक स्पेसिफिक टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है, तो एग्जैक्ट टाइम के लिए हम एट का प्रयोग करेंगे। एग्जैक्ट टाइम के लिए हम एट का प्रयोग करेंगे, नून के साथ एट लगेगा। आफ्टरनून, आफ्टरनून 4-5 घंटे का टाइम है तो यहाँ हम इन का प्रयोग करेंगे, इन द आफ्टरनून। इवनिंग, ये भी एक लंबा ड्यूरेशन है, इसमें भी हम इन का प्रयोग करेंगे। नाइट भी हम देखते हैं मिड नाइट, जैसे हमने मिड डे यूज़ किया एट 12 o'clock डे, वैसे मिड नाइट एक लंबा टाइम नहीं होता, 12 o'clock नाइट को हम मिड नाइट कहते हैं। ठीक 12 o'clock नाइट पे मिड नाइट कहलाता है, तो इसके साथ भी हम एट का प्रयोग करेंगे। एग्जैक्ट टाइम है, एग्जैक्ट इतने बजे, एग्जैक्ट इतने बजे, एग्जैक्ट डे ब्रेक पर, बिल्कुल जिस समय सूर्योदय हो रहा है, एग्जैक्ट जिस समय सूर्यास्त हो रहा है, इन सब के साथ हम एट का प्रयोग करेंगे। ये लंबे ड्यूरेशन के 3-4 घंटे 5 घंटे के टाइम है, यहाँ हम इन का प्रयोग करेंगे। नाइट, नाइट के साथ हम इन का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे हम कहें कि मैं रोज़ रात को देर से सोती हूँ, आई स्लीप लेट इन द नाइट, या सॉरी एट नाइट। ये जनरल सेंस की, डेली की बात हो रही है। आई स्लीप लेट एट नाइट, मैं देर से सोती हूँ डेली रात में, तो अक्सर की बात हो रही है तो यहाँ हम एट लगाएंगे। या हम कहें कि वो डेली टहलने जाती है, शी गोज़, रात में टहलने जाती है, शी गोज़ टू वॉक एट नाइट, वो रात को टहलने जाती है। तो इसका मतलब है कि वो अक्सर टहलने जाती है। इनडेफिनिट टेंस का मतलब ये कि यहाँ पे कि ये हैबिट की बात हो रही है, आदत की बात हो रही है, डेली। और हम कहें कि आज रात को पार्टी है, तो टुडे देयर इज अ पार्टी इन द नाइट। यहाँ एक विशेष रात की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर रात की बात हो रही है, सिर्फ आज की रात की बात हो रही है, ये डेली नहीं होगी। ये पार्टी केवल एक दिन हो रही है, डेली नहीं होगी, तो यहाँ हम इन का प्रयोग करेंगे। जो काम जनरल हो रहा है, सामान्य रूप से हो रहा है, वहाँ हम एट का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से नाइट के साथ हम इन और एट दोनों लगा सकते हैं, दोनों का मतलब फ़र्क हो जाता है। चलिए इसके एग्जाम्पल्स करके देखते हैं। Now we have examples before us. He will come at or on, इन दोनों में से क्या लगेगा? 26 नवंबर से पहले। ये हमने कुछ ऑप्शंस दिए हैं, कहीं कहीं पे ब्लैंक्स छोड़े हैं, जो भी ठीक लगेगा वो लगाना है। He will come at या on, इन दोनों में से क्या आना चाहिए? 26 नवंबर, इट इज़ अ डेट, एक पर्टिकुलर डे,
एक पर्टिकुलर डेट दी हुई है तो उसके साथ हम ऑन लगाएंगे, एट नहीं लगाएंगे। ठीक। आई गो टू द टेम्पल मंडेज को, हर मंडे को मैं टेम्पल जाता हूँ। तो मंडेज दिन का जो नाम होता है, इसके साथ भी हम ऑन लगाएंगे, ऑन मंडेज। एट नहीं लगाएंगे, इन नहीं लगाएंगे, ऑन मंडेज, डेट और डे के साथ में ऑन लगेगा। ही विल कम, होली क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम है। हम हिंदी से जब कभी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो हम लोग की आदत होती है होली में आएंगे तो इन होली कह दिया, नहीं, इन होली नहीं। होली इज़ अ पर्टिकुलर टाइम, एक फेस्टिवल है, एक निश्चित समय है। तो होली पर आएंगे तो यहाँ एट लगेगा, इन नहीं लगेगा। ही विल कम, वह होली पर आएगा। शी इज़ कमिंग ऑन या एट द ओकेजन ऑफ होली। अब यहाँ होली है, यहाँ भी होली है, दोनों होली हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, ओकेजन का। यहाँ वह आ रही है होली के मौके पर। यहाँ क्योंकि ये द ओकेजन लगा है, बिकॉज ऑफ दिस वर्ड यहाँ ऑन आएगा, एट नहीं आएगा। ओकेजन ऑलवेज टेक्स ऑन विद इट, हमेशा ओकेजन अपने साथ ऑन लेता है, एट नहीं लेता। ऑन द ओकेजन, कहीं भी ओकेजन है तो ओकेजन से पहले आप ऑन लगाएंगे। शी इज़ कमिंग ऑन द ओकेजन ऑफ होली। वी टेक डिनर टुगेदर एट नाइट या इन नाइट, नाइट ये जनरल बात हो रही है। वी टेक डिनर, हम डिनर लेते हैं, डिनर खाते हैं एक साथ। तो लगभग डेली की बात हो रही है, जनरल सेंस में बात हो रही है। तो जनरल सेंस में जब बात होती है तो हम एट लगाते हैं, इन नहीं लगाते हैं। ही गोज़ टू द पार्क डस्क, डस्क क्या है, मॉर्निंग टाइम, मॉर्निंग से पहले वाला जो सूर्योदय, एट सनराइज। तो ये एक डेफिनेट टाइम है, एक पर्टिकुलर टाइम है, एक एग्जैक्ट टाइम है। एग्जैक्ट टाइम के साथ हम एट का यूज़ करते हैं। इट वॉज अननोन द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, डॉन माने सूर्योदय, सनराइज का टाइम, ठीक सूर्योदय का समय। तो यहाँ भी एग्जैक्ट टाइम है, पर्टिकुलर टाइम है, स्पेसिफिक टाइम है, एट यूज होगा। आई हर्ड अ स्ट्रेंज साउंड एट या इन मिडनाइट। मिडनाइट इज द टाइम ऑफ 12 o'clock एट नाइट। मिड डे इज द एग्जैक्ट टाइम ऑफ 12 o'clock इन डे। तो जब एग्जैक्ट टाइम है तो हम एट का यूज़ करेंगे, इन में। डैश द आफ्टरनून वी प्ले लूडो, हम दोपहर के समय में लूडो खेलते हैं घर के अंदर बैठ के, धूप होती है बहुत ज़्यादा बाहर। तो यहाँ आफ्टरनून जो है एक लंबा ड्यूरेशन है, एक एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है आफ्टरनून। नून इज़ द एग्जैक्ट टाइम, 12 o'clock नून, 12 o'clock मिड डे इज़ द नून टाइम। तो यहाँ लेकिन आफ्टरनून की बात हो रही है, नून की बात नहीं हो रही है। तो आफ्टरनून इज लॉन्ग ड्यूरेशन, तो यहाँ इन द आफ्टरनून। इट इज़ गुड टू एक्सरसाइज मॉर्निंग, समय सुबह का समय। तो ये भी एक लंबा ड्यूरेशन होता है, 4-5 घंटे का। तो यहाँ भी हम इन का प्रयोग करेंगे, एट का नहीं। बच्चों समझ में आया होगा आपको, डेज एंड डेट्स के साथ ऑन। कोई पर्टिकुलर ओकेज़न, पर्टिकुलर टाइम है, होली का टाइम है, फेस्टिवल है कोई, लेकिन जैसे कोई फेस्टिवल है जैसे क्रिसमस, मान लो यहाँ क्रिसमस की बात हो रही होती है, क्रिसमस की बात हो रही होती, तो क्रिसमस क्योंकि ये या इंडिपेंडेंस डे की बात हो रही थी जिसका डे फिक्स है कि ये इसी दिन होता है, तो यहाँ हम क्रिसमस की बात होती या फिक्स डेट की बात होती तो यहाँ हम ऑन लगाते, एट नहीं। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, तो वहाँ हम एट नहीं ऑन लगाएंगे। जहाँ डेट फिक्स होती है कि इसी डेट को ये काम होगा, डे फिक्स होता है। ओकेज़न के साथ हमेशा ऑन आता है। नाइट अगर जनरल सेंस में बात हो रही है डेली वाली नाइट की तो एट आएगा। डस्क, डॉन ये स्पेसिफिक एग्जैक्ट टाइम्स हैं, एट आएगा। मिडनाइट स्पेसिफिक 12 बजे का टाइम है, एट आएगा। आफ्टरनून एक लंबा ड्यूरेशन है, इन आएगा। मॉर्निंग एक लंबा ड्यूरेशन है, इन आएगा। ओके, अब भी थोड़े से एक्सरसाइज और करेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न और रहता है, उस कन्फ्यूज़न को भी दूर कर दिया जाए। से वेंट, वेंट
अपने साथ टू लेता है। जैसे वेंट या गो का कहिए, जितने भी फॉर्म्स हैं, गो, गोज, गोइंग, गोन, इन सब के साथ हम टू यूज़ करते हैं। तो ही वेंट टू इंडिया, ही वेंट, अब ये भी प्लेस है ना, कहाँ गया, प्लेस। जब हम प्लेस की बात कर रहे हैं तब हम टू यूज़ करेंगे। कभी सेंस बदलता है तो यहाँ टू के अलावा भी चीज़ें यूज़ होंगे और प्रीपोजिशंस भी यूज़ होंगे। ही वेंट टू इंडिया, ही वेंट, और टू तो मैंने लिख ही दिया है, टू द टेम्पल। टेम्पल भी एक प्लेस है, इंडिया भी एक प्लेस है। तो जहाँ प्लेस की बात हो रही है वहाँ जाने के साथ हम इस सारे फॉर्म्स के साथ टू का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ वॉक आया, वॉक तो प्लेस नहीं है, टहलने के लिए जाता है, वो जाता है टहलने के लिए, गया, वह गया टहलने। तो यहाँ पे टू नहीं आएगा, यहाँ फॉर आएगा। ही वेंट फॉर वॉक। ही वेंट एब्रॉड, एब्रॉड माने विदेश गया। अब ये भी कहेंगे आप स्थान है विदेश गया, लेकिन एक कोई पर्टिकुलर स्थान नहीं है, इसका नाम नहीं दिया जा रहा। विदेश कुछ भी हो सकता है, लंदन भी हो सकता है, न्यूयॉर्क भी हो सकता है, स्पेन भी हो सकता है, इटली भी हो सकता है, जापान भी हो सकता है, चाइना भी हो सकता है, कुछ भी, कहीं भी विदेश गया, अब्रॉड गया। तो यहाँ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा जब हमारे पास प्लेस की जगह नहीं पता, नाम नहीं पता। अब्रॉड, ही वेंट अब्रॉड, बस इतना कहना काफ़ी है। इट इज़, यहाँ पे ये जो है एडवर्ब का काम कर रहा है, इट इज़ नॉट नाउन। प्रीपोजिशंस नाउन या प्रोनाउन के पहले लगते हैं, एडवर्ब के पहले नहीं आते हैं। तो यहाँ ये एडवर्ब का काम कर रहा है, तो इट इज़ एन एडवर्ब, सो यहाँ प्रीपोजिशन नहीं आएगा। ही रीच्ड इंडिया, यहाँ पे वह पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया, इंडिया। रीच के साथ में भी प्रीपोजिशंस नहीं आते हैं, कोई प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं होती, वह पहुँच गया इंडिया। इसका सारा सेंस इसी के अंदर है, पहुँच गया। ठीक, आई हैव बीन इंडिया, यहाँ बीन के साथ हमेशा टू का प्रयोग करेंगे, आई हैव बीन इंडिया। शी विजिटेड इंडिया, यहाँ विजिटेड जो है वर्ब की तरह यूज़ होगा। शी कौन है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब, वर्ब में ईडी लगा के वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाई गई, तो ये वर्ब है। वर्ब के बाद प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। शी विजिटेड इंडिया, उसने इंडिया को विजिट किया। शी, जैसे ही रीच्ड इंडिया, शी विजिटेड इंडिया, ये दोनों एक से है। हिज विजिट, अब ये हिज क्या है, हिज एडजेक्टिव है, पर्सनल एडजेक्टिव है, इसके बाद हिज विजिट ये नाउन है। हिज विजिट कहाँ को, फेयर को, हिज विजिट टू द फेयर, यहाँ टू लगेगा। तो विजिट अगर वर्ब है तो हमें प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। विजिट अगर नाउन है तो हम प्रीपोजिशंस यूज़ करेंगे। ठीक है, हिज विजिट टू द फेयर वॉज वेरी एक्साइटिंग, मेले के लिए जो उसकी विजिट थी, गया था, वो बहुत ही एक्साइटिंग थी, तो यहाँ टू आएगा। ठीक, ही अराइव्ड इंडिया, ही अराइव्ड द स्टेशन। इंडिया, इंडिया एक लार्ज जगह, बड़ी जगह है, अराइव्ड के साथ में वही रूल्स लगते हैं कि बड़े जो लार्ज प्लेसेस हैं, लार्जर प्लेसेस के साथ इन, और स्मॉलर प्लेसेस के साथ एट। तो इन इंडिया ही अराइव्ड एट द स्टेशन, एट द एयरपोर्ट, एट द टेम्पल। तो एट कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेस अगर दे रहे हैं तो एट हो सकता है। एट डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन माने मंजिल, मंजिल पर पहुंच गया तो एट द डेस्टिनेशन, मंजिल को एक पर्टिकुलर स्थान होता है तो वहाँ पे भी एट लगाएंगे। ठीक, तो वेंट के साथ में अगर कोई प्लेस आ रही है तो टू लगेगा। अगर प्लेस नहीं आ रही है, कुछ और है, तो उसका जो अर्थ है उसके हिसाब से यहाँ पे लगाया जाएगा। एब्रॉड के साथ कोई, जब यहाँ पे एडवर्ब है, ये नाउन नहीं है, तो यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। रीच्ड के साथ में प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं होती है, रीच्ड के साथ ऑब्जेक्ट सीधे आएगा। बीन के साथ हमेशा टू आएगा।
विजिटेड अगर वर्ब है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, विजिट अगर नाउन है, विजिट वर्ब है तो कोई विजिटेड हो या विजिट हो तो भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा अगर वो वर्ब है। अगर विजिट नाउन है तो प्रीपोजिशन टू आएगा, ही अराइव्ड के साथ लार्जर प्लेसेस में इन और स्मॉलर प्लेसेस के साथ एट यूज होगा। ठीक बच्चों, आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ में इसमें आया होगा, और आप प्रीपोजिशन में आप जितना भी सीखते जाएंगे उतना आगे मिलता जाएगा, इसमें कोई लिमिट ही नहीं है। प्रीपोजिशन इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग, और कई प्रीपोजिशंस कई तरह से सेंस बदलता है तो उनके यूजेज बदल जाते हैं, तो इसको प्रैक्टिस से ही आप सीख सकते हैं। एक बार कहिए कि आप रट लेंगे, याद कर लेंगे और सीख जाएंगे, इट इज़ नॉट अ फार्मूला, ये आप प्रैक्टिस से ही सीखेंगे। तो डू मोर एंड मोर एक्सरसाइजेस एंड लर्न दीज थिंग्स। ओके, बाय बच्चों।